सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत दुख हरता सुख करता जीवन नैया को पार लगाने वाले परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 14 अप्रैल 2022 बैसाखी का दिन है। एस्ट्रोलॉजिकली आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत बधाई हो। इस दिन सिख लोगों का कैलेंडर भी शुरू होता है और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। 5 प्यारों का दिव्य जन्म भी इसी दिन ही हुआ था। तो आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत बधाई हो। अभी यश जी से निवेदन करते हैं कि वो हमें दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, हर पल तेरे गुण गाऊं। ये गीत जो बहुत ही प्यारा गीत है, ये हमें सुनाए यश जी। ओम शांति। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। रोम रोम तेरी गाई महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। गिरे हुओं को पूछे न कोई, गिरे हुओं को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तेरे प्यार की किरणें आई, मेरा मन तुझ में खो जाए। तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना, दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई, तेरी छतर छाया में आकर, तेरी छतर छाया में आकर, मन ने शीतलता पाई, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया,
तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। आ, 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 आज की मुरली का सार है, जब आत्मा द्वारा बुरे कर्म होते हैं तो हमारा कर्मों का खाता घाटे में अथवा लॉस में चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा को दुख, अशांति, पीड़ा, रोग, शोक आदि का सामना करना पड़ता है। दुख भोगने पड़ते हैं, पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। कई बार शरीर के अंदर बहुत भयानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और किसी नियर एंड डियर का बिछोड़ा हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है आदमी। ये सब हमारे पाप कर्मों का ही फल होता है। मन की खुशी गायब हो जाती है, हर समय परेशानी, मायूसी सी रहने लगती है। इसलिए भगवान शिव हम बच्चों को कहते हैं, निर्देश देते हैं कि मीठे बच्चे, योग बल द्वारा कर्मों का घाटा समाप्त करके सुख शांति का खाता जमा करो। जैसे व्यापारी अपना हिसाब चेक करते हैं कि बिजनेस घाटे में जा रहा है या फायदे में, तुम बच्चों को भी प्रतिदिन चेक करना चाहिए कि हमारे कर्मों की कंपनी घाटे में चल रही है या फायदे में चल रही है, लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। कर्मों की कंपनी को घाटे से फायदे में ले जाने के लिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें योग का सतत अभ्यास करना होगा तथा आत्मा को शक्तिशाली बनाना होगा, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म संभव हैं। वीक सोल्स श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाती, बल्कि उनके द्वारा बुरे कर्म होने लगते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों ने शिव पिता से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, तुम बच्चों ने शिव बाबा से प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भक्ति में हमने प्रभु को कहा था, हे प्रभु, जब आप आएंगे इस संसार में तो हम और सबका संग छोड़ के एक आपसे ही संग जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। बुद्धि में हमेशा शिव चिंतन हो, शुभ चिंतन हो, आत्म चिंतन हो, परमात्म चिंतन हो, व्यर्थ का चिंतन ना हो, रिश्तेदार संबंधियों का चिंतन ना हो, व्यर्थ की बातों का चिंतन ना हो। तुम बच्चों को इससे बचना है। देह सहित अपनी देह का भी बहुत ज्यादा ध्यान हर वक्त नहीं रखते रहना है। देह को बस स्वस्थ रखना है और सब संबंधों से भी जो है तोड़ निभाना है। निभाना भी है, लेकिन भीतर से तोड़कर अनासक्त वृत्ति द्वारा इस पुराने शरीर से भी दिल हटा लेना है। परंतु ये इतना आसान काम नहीं। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए क्या करें? बाबा कहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अमृत वेले उठो और फिर अपने आप से सेल्फ टॉक करो, अपने आप से बातें करो और सोचो, बुद्धि में लाओ
कि ये नाटक, सृष्टि नाटक अब अपने अंतिम छोर पर खड़ा है, फैग एंड है इस नाटक का। अब हमें अपने निर्वाण धाम में वापस जाना है, तो हमें वाणी से परे जाने का अभ्यास करना चाहिए, मौन में रहने का अभ्यास करना चाहिए, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना चाहिए, एकांत सेवन का अभ्यास करना चाहिए, एकांतिक चिंतन करना चाहिए, तभी कल्याण होगा। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को डबल नशे की स्थिति में निरंतर स्थित रहना। डबल नशे की स्थिति क्या है? डबल नशे की स्थिति अर्थात बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। मान लो कहीं कोई मीटिंग हो रही है, जब आप अपनी राय देते हैं तो मालिक बन के दो। अगर वो राय नहीं मानी जाती है मेजोरिटी वोट के कारण, तो हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, तब बालक बन जाना चाहिए और उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो हम सदा निर्विघ्न रहेंगे। तो बालक और मालक, मालिक भी बनना है और बच्चे भी बन जाना है। हमारे अंदर का बच्चा कभी मरना नहीं चाहिए। ऐसी आत्माओं का टाइटल हो जाता है विघ्न विनाशक, निर्विघ्न। लेकिन सिर्फ अपने लिए निर्विघ्न नहीं बनना है, अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं बनना है। सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जैसे गणेश जी को कहते हैं विघ्न विनाशक, शिव पुत्र हैं। तुम आत्माएं भी शिव पुत्र पुत्रियां हो, तुम्हें भी विघ्न विनाशक बनना है। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं, जो आत्माएं, उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है, और जो स्वयं कमजोर बन जाते हैं उनके सामने विघ्न शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए हमें सेल्फ एम्पावरमेंट करना है, स्वयं का सशक्तिकरण करना है, ताकि हमारे सामने जीवन में कोई विघ्न घटित ना हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरु आदि करते हैं सुख शांति की प्राप्ति करने के लिए, गाइडेंस के लिए। गुरु लोग कई प्रकार की हठ क्रियाएं, प्राणायाम आदि सिखलाते। उनसे कोई बेहद का वर्षा नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख शांति मिल जाता है। वो सब हैं गुरु हद का सुख शांति देने वाले, लेकिन बेहद का सतगुरु शिव बाबा, सदाशिव, आशुतोष बाबा बेहद का सुख देने वाला है, बेहद की सुख शांति देने वाला है। सतगुरु शिव बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति की सौगात लेकर आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं हम बच्चों के लिए। सतयुग में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और कोई भी धर्म इस संसार में नहीं होंगे। ना कोई इस्लामी, ना कोई बौद्धी, ना कोई क्रिश्चियन, कोई धर्म नहीं होगा। ये धर्म तो द्वापर युग से इस संसार में आते हैं, और कलयुग में तो हम देख ही रहे हैं कितने धर्म हैं, उपधर्म हैं, संप्रदाय हैं, और उनकी सबकी वृद्धि होती जा रही है। अब फिर इतनी सब आत्माएं, बाबा कहते हैं अब सब धर्म की आत्माओं को वापस घर जाना है, शांति धाम, परम धाम अथवा निर्वाण धाम में। सभी आत्माओं को भगवान शिव परम धाम ले जाने के लिए आया है। तो हम सब आत्माओं को अपनी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, ताकि हम भगवान के साथ चल सकें। और उसकी रिक्वायरमेंट है कि हम मन वाणी कर्म से पवित्र बने, किसी को दुख ना दें। अनेकानेक मनुष्य गंगा में स्नान करने जाते हैं,
अगर स्नान करने से वो पावन हो जाते, फिर तो सारी दुनिया जो भी डुबकी लगाती पावन हो जाते, सब दुख दर्द दूर हो जाते, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में चले जाते। लेकिन देखा जाता है कि ऐसा होता नहीं। डुबकी मार कर आते हैं, फिर आके पाप कर्म करने लगते हैं, और फिर भिन्न भिन्न नदियों में स्नान करते रहते हैं। ऐसा भी समझते हैं मनुष्य कि गुरु हमें वापस ले जाएगा, लेकिन अनेक बार गुरु पहले ही चले जाते हैं शिष्यों से, और फॉलोअर्स पीछे रह जाते हैं। कई शिष्य तो फिर नया गुरु भी कर लेते हैं। कई गुरु बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई गुरुओं में देह अभिमान बहुत होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत होता है। आपस में गुरुओं में भी कई बार झगड़े हो जाते हैं। वो स्वयं की भी सदगति नहीं कर पाते और शिष्यों की भी नहीं कर पाते। लेकिन जो अच्छे गुरु होते हैं वो सही गाइडेंस भी देते हैं, जितना यथा योग्य यथा शक्ति। लेकिन सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक परम पिता परमात्मा सदा शिव है। सीख लो जिसके लिए वाहे गुरु कहते हैं। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, जो आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करता है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, ये पंक्तियां ध्यान देने योग्य हैं। गुरुओं के बाजार में सतगुरु खो गया, गुरुओं के बाजार में सतगुरु खो गया, और धर्मों के बाजार में सद्धर्म खो गया। कितना राइटियस है ये वक्तव्य। सचमुच गुरुओं की भरमार है, और सतगुरु प्राय लोप हो गए, और धर्म के नाम पर कितने झगड़े हो रहे हैं, और सद्धर्म कहीं नहीं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन यहाँ पर तो सब एक दूसरे से बैर रखे हुए हैं, तो इनको धार्मिक कैसे कह सकते हैं। परमपिता परमात्मा आए हैं इस पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इस संगम युग की वेला में सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। ये पुरानी दुनिया है, कलयुग। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूं। दुनिया पुराने से नई हो रही है, राजयोग और ज्ञान के द्वारा। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर्स। तुम ज्ञान योग द्वारा नए संस्कारों को धारण करके, पवित्र संस्कारों को धारण करके, सतोगुणी संस्कारों को धारण करके नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हो, जो सुखमयी सृष्टि होगी, शांतिमयी सृष्टि होगी, पवित्र सृष्टि होगी। अब हम सब आत्माओं को नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ के एक परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। इसमें बहुत अभ्यास चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट बनना है। जीते जी बुद्धि योग सबसे तोड़कर एक परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना है, तो जीवन में आनंद घटित होगा, परमानंद घटित होगा। हम बच्चों को शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की, त्रिलोक की, त्रिकाल की। वो हमें धारण करनी चाहिए। लेकिन धारणा किसको होगी। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। ऐसे ही भगवान के ज्ञान के लिए मन वचन कर्म की प्योरिटी चाहिए, और बच्चों में हिम्मत भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत भयानक सीन आएंगे। अगर हिम्मत नहीं होगी तो हार्ट फेल हो जाएगा। सबसे बड़ी हिम्मत क्या है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रह के दिखाना है। पवित्र रह के फिर नॉलेज भी लेनी है, ईश्वरी ज्ञान भी लेना है, गीता ज्ञान भी लेना है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर, तब हम उच्च पद पा सकेंगे। इस ज्ञान यज्ञ में जो परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इस ज्ञान यज्ञ में, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ते हैं, और ये सब तो होता ही है। दिखाते हैं रामायण में भी असुर लोग
जब ऋषि मुनि हवन यज्ञ करते थे तो उसमें विघ्न डालते थे, तो हमारी भी अपनी आसुरी वृत्तियों का, आसुरी विकारों का जो है विघ्न पड़ता है इस पवित्रता के यज्ञ में। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सारा दिन तुम शरीर निर्वार्थ कर्म करते हो, लेकिन रात को जाग के अपने से बात करो, अमृत वेले उठ के अपने से बात करो, बाबा से रू रिहान करो। ख्याल करना है कि ये नाटक अब पूरा हुआ, अब हम वापस जाते हैं। इसलिए जीते जी कहीं भी आसक्ति ना हो, मोह ना हो, अटैचमेंट ना हो, ममत्व ना हो। सब जगह से ममत्व हटा लेना है और एक परम पिता परमात्मा के साथ बहुत स्नेह भरा संबंध हम आत्माओं का होना चाहिए। आज का स्लोगन है, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। डबल लाइट अर्थात लाइट मना प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। लाइट मैंने हल्के, वेटलेस। तो हमें आत्मा वेटलेस, वेट नहीं होगा तो उड़ेगी। तो हमें लाइट भी बनना है, हल्के भी बनना है और प्रकाश स्वरूप भी बनना है। हर वक्त दिमाग को हल्का रखना है, बोझिल नहीं करना है। तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे, खुशी रहेगी, मौज रहेगी, आनंद रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति